Hi everyone, I hope you all are well. The topic that I'll be talking about today is factoring. So, without any further delay, let's get started. So, before knowing what factoring is in broader sense, today we will cover the definition of factoring. तो जो आज की वीडियो है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन की रहने वाली है, बट वी शुड नो व्हाट फैक्टरिंग इज़ एग्जैक्टली. फैक्टरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ बेसिकली ये एक रिलेशनशिप होता है जो कि एक अग्रीमेंट से बनता है. अग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है? जो सेलर ऑफ द गुड्स होता है, यानी कि जिसको हम सेल्स पर्सन भी कह सकते हैं, यानी कि जिसकी खुद की वो रिटेलर है, ठीक है, प्लस हु इज़ सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर. एंड वन पार्टी ये होगी, द अदर पार्टी इन दिस अग्रीमेंट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जहाँ पे जो फैक्टर होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे फैक्टर कहलाते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कहलाते हैं? फैक्टर. वो क्या करते हैं? परचेज कर लेते हैं रिसीवेबल्स ऑफ दी सेलर्स, यानी कि जो दुकानदार ने या सेलर ने अपना प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट बेचा होता है उसके रिसीवेबल्स जो हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेलर फैक्टर खरीद लेता है. फैक्टर यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खरीद लेते हैं, प्लस द फैक्टर और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो कंट्रोल्स एंड एडमिनिस्टर द रिसीवेबल्स ऑफ द सेलर पार्टी, यानी कि जो उनके जो भी रिसीवेबल्स रहते हैं, द डेट्स, ये सब वो कंट्रोल भी करते हैं और एडमिनिस्टर भी करते हैं, ठीक है. और तो और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि फैक्टरिंग can also be defined as continuous relationship between financial institutions and the business concerned selling goods or services to the trade customers on an open account basis, where the factor purchases the client's books debts, यानी कि accounts receivable जो है वो परचेज कर लेता है. कौन परचेज कर लेता है? फैक्टर, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विदाउट और विद recourse to the client, thereby controlling the क्रेडिट एक्सटेंडेड टू दी कस्टमर्स, यानी कि जो उधार हमने बायर को दिया है वो कौन खरीद लेता है या कौन उनको कंट्रोल कर लेता है? फैक्टर. इन दिस केस द फैक्टर इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और फैक्टरिंग क्या क्या जो सर्विसेज है प्रोवाइड करता है? फर्स्ट इज़ फाइनेंस प्रोवाइड करता है सेलर ऑफ द गुड्स को, उनके अकाउंट्स भी मेंटेन करता है, कलेक्शन ऑफ डेट्स करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी क्रेडिट रिस्क, यानी कि जो उसने अपना पैसा क्रेडिट पे दिया होता है, कहने का मतलब है कि जो उसने अपना सामान क्रेडिट पे बेचा होता है, कल को उससे अगर रिकवरी ना हो तो उस रिस्क से भी फैक्टरिंग बचाता है एक सेलर को. इस डायग्राम के थ्रू आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि फैक्टरिंग होती क्या है. सबसे पहले तो देखिए 80% ऑफ द इनवॉइस एंड 20% लेटर, यानी कि कहने का मतलब है 80% कैश जो है वो पे हो चुका है और 20% बाद में होगा. तो ऐसे में जो द सेलर ऑफ गुड्स है और फैक्टरिंग के बीच में देखो, सेलर ने इनवॉइस दे दिया फैक्टर को, ठीक है, और बायर ने जो पेमेंट करनी है अब किसको करनी है? फैक्टर को. और फैक्टर बायर को क्या दे रहा है इन रिटर्न? दैट इज़ द इनवॉइस एंड नोटिस ऑफ असाइनमेंट, यानी कि जो अब उसका पैसा बचा था, बायर अब सेलर को जाकर के वो पैसा पे नहीं करेगा क्योंकि फैक्टर ने सेलर को पैसा दे दिया. अब वो सीधा जो है बायर से पैसा रिकवर करेगा. कौन रिकवर करेगा बायर से पैसा? फैक्टर. फैक्टर से याद रख लीजिए एफ फॉर फैक्टर एंड एफ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो जो बायर है, जो बची हुई पेमेंट है, द लेफ्ट ओवर पेमेंट, यानी कि जो उसने क्रेडिट लिया था वो बाद में वो फैक्टर को करेगा और इन रिटर्न जो है फैक्टर है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बायर को इनवॉइस दे देगा. So that was the definition of factoring. I hope it is clear to you. फैक्टरिंग के अंदर और क्या क्या आता है ये मैं आपको आपकी फर्दर वीडियोस में बताऊंगी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू.